हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन फाइनाइट। आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो जून 2017 पार्ट बी का क्वेश्चन है। लेट सी डिनोट द यूनिट सर्कल। सी कोई 1 रेडियस का सर्कल है एट द ओरिजिन, जिसका सेंटर है ओरिजिन इन सी। देन ये अपने को इंटीग्रेशन दे रखा है वेयर द इंटीग्रल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव सेंस में ले रखा है। ठीक है, तो हमें मेनली इसकी वैल्यू फाइंड करने की क्या होगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिए, और अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जो ये फंक्शन गिवन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस z स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस z स्क्वायर का होल बार। ठीक है, जो हम प्रॉपर्टी जानते हैं z बार इक्वल टू z मोड का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z बार, तो वो प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें 1 प्लस z स्क्वायर, इस बार को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस z बार प्लस z बार का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर z की पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म रखनी है। हम जानते हैं क्या होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, क्योंकि हमें सर्कल गिवन है। वो क्या होती है, r e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू z, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें r जो गिवन है वो क्या है, 1 है, रेडियस हमें 1 गिवन है, तो हम z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो हम z की वैल्यू सीधे रख देंगे e की पावर आयोटा थीटा। तो चलिए ये आ जाएगा हमारे पास, इससे 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर, तो 2 आयोटा थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस z बार है, तो इसकी जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको सीधा सॉल्व करके लिख दिया ताकि अपना टाइम बच सके। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इस फंक्शन की, 1 प्लस z स्क्वायर का मोड का स्क्वायर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो इसके बाद अब हमें लेना है 1/2 पाई आयोटा 1 प्लस z स्क्वायर मोड का स्क्वायर dz, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पर जो कंटूर है वो c है। ठीक है, और c मतलब यहाँ पे कंटूर है c, और c क्या है, यूनिट सर्कल। ठीक है, हमें गिवन है यूनिट सर्कल गिवन है, तो यहाँ पर हमें जो लिमिट्स लगानी है वो थीटा पर डिपेंड, थीटा किस पर डिपेंड करेगा, सर्कल पे, और वैल्यू क्या आ जाएगी उस हिसाब से, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, क्योंकि एक सर्कल है हमें दे रखा है, उस हिसाब से 0 से 2 पाई हम थीटा ले लेंगे। इसकी तो लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 1/2 पाई आयोटा, लिमिट आ गई 0 to 2 पाई। इसकी जगह हम लिख देंगे जो हमारे पास ये आया है 3 प्लस 2e टू द पावर थीटा प्लस 2e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस 2 आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर 2 आयोटा थीटा, और dz। तो यहाँ पर 1/2 पाई आयोटा 0 to 2 पाई 3 प्लस 2e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर 2 माइनस आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर 2 आयोटा थीटा। यहाँ पे अपने को dz की वैल्यू भी पुट करनी है, तो इसको भी थीटा में कन्वर्ट करना है, तो हमने z को क्या मानना है, हमने z को मानना है आयोटा e आयोटा थीटा, तो ये dz क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा आयोटा
ई टू द पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, इस प्रकार से। तो डी जेड की जगह हम लिख देंगे आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/2 पाई आयोटा 0 to 2 पाई। तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। इस आयोटा को अगर हम बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे पास 1/2 पाई बच जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ई टू द पावर आयोटा थीटा बचा, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा 2 ई टू द पावर 2 आयोटा थीटा प्लस ये हो गया 0, तो यहाँ बच गया 2 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2, तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा और ये हो गया ई टू द पावर प्लस का 3 आयोटा थीटा। तो डी थीटा इस प्रकार से आ जाएगा मेरे पास। तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1। यहाँ पे अब ई टू द पावर हमें अगर मान लीजिए आयोटा एन थीटा गिवन होता, ठीक है, और 0 to 2 पाई हमें उसकी लिमिट्स दे रखी होती है। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या आती है। तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा ई टू द पावर आयोटा एन थीटा बाई आयोटा एन, कहां से कहां तक है 0 to 2 पाई। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ई टू द पावर आयोटा 2 पाई एन, जहां थीटा है वहां 2 पाई रख दिया, माइनस 0 रखेंगे जब यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा एन। तो ये हमारे पास आता है जब हम ई टू द पावर आयोटा एन थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई करते हैं। अब यहाँ पर आयोटा ई टू द पावर आयोटा 2n पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आयोटा 2n पाई, इसकी वैल्यू में से क्या होती है 1 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कैसे, cos 2n पाई माइनस आयोटा sin 2n पाई। इस प्रकार से जब आप वैल्यू निकालोगे वैसा इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो जब इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा, तो हम क्या लिखते हैं 1 - 1, तो ये जो टर्म है पूरी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर जो हमें ई टू द पावर एन थीटा है, एन यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो ई टू द पावर आयोटा 1 थीटा 2 थीटा माइनस थीटा 3 आयोटा थीटा, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी इस फॉर्म में। तो ये सारी क्या हो जाएगी, जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास लास्ट में बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये भी, ये कांस्टेंट है, ये 0 नहीं होगा, ये 0। तो हमारे पास केवल कांस्टेंट बचेगा, वो भी 2। तो इस प्रकार से हमारे पास लास्ट में बचा 1/2 पाई 0 to 2 पाई, यहाँ बचा 2, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा के, तो डी थीटा। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे थीटा 0 to 2 पाई और 2 पाई, तो हमारे पास आया 1/पाई और ये हो गया 2 पाई माइनस 0, तो ये आ गया 2 हमारे पास। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, बाकी सारे इस फॉर्म में थे वो 0 हो गए। तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आती है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c और 1 + z स्क्वायर का मोड का स्क्वायर dz, इसकी जो वैल्यू हमारे पास लास्ट में क्या आई है 2 आई है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 2017 का। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।